टाइगर जयराम महतो का संघर्ष उनके बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब वह 2 साल के थे तभी इनके सभी परिवार मिलकर टाइगर जयराम महतो को अपने मां से दूर कर देते हैं। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी नानी अपने साथ ले चली जाती है। वो इसलिए कि उनके परिवार का मानना था कि इस घर पर बुरा साया है और यही कारण रहा कि वो अपनी मां के पास नहीं रह सके। मात्र 2 ही साल के थे टाइगर जयराम महतो, तभी एक आंदोलन में उनके पिता का निधन हो जाता है। उसके अगले 3 महीने के भीतर दादा का भी देहांत हो जाता है। इनके चाचा जी ये सब देख नहीं सकते थे क्योंकि वह नेत्रहीन थे और यही सब कारण रहा कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके मां पर आ चुकी थी और अब टाइगर जयराम महतो की मां विधवा हो चुकी थी। परेशानी अभी यही खत्म नहीं हो जाती। टाइगर जयराम महतो की मां अगले 20 सालों तक समाज से ताने सुनना, गरीबी और मानसिक तनाव के बीच पूरे परिवार का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर टाइगर जयराम महतो के छवि की बात करें तो यह एक फायर ब्रांड और क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें झारखंड के युवाओं का जबरदस्त समर्थन रहता है। ये अक्सर जींस और टी शर्ट में अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर भाषण देते हैं, जो युवाओं को काफी आकर्षित करता है। टाइगर जयराम महतो कुर्मी समुदाय के उभरते हुए नेता हैं, जिन्हें वहां पर पहले से मौजूद नेताओं को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। टाइगर का पहचान 2022 के भाषा आंदोलन और 1932 के खतियान की मांग प्लस झारखंडी पहचान और स्थानीय लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले टाइगर जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। भाषा आंदोलन, 1932 के खतियान और झारखंडी पहचान, इन तीनों मुद्दों को अभी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं रहा है। आम लोगों से लेकर संगठन तक सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड के आम लोग, विशेषकर युवा और कुर्मी महतो समाज का बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें टाइगर की बातों में अपनी समस्याओं का समाधान देखा है। 2024 के अंत में हुआ विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट से जीत दर्ज करने के बाद 2025 में उनकी छवि एक मुखर होकर बोलने वाले विधायक के रूप में उभरी है। फिर चाहे गाड़ी के छत पर चढ़कर भाषण देना हो या फिर आम लोगों के साथ संवाद करना हो, भू माफिया से लेकर कोयला माफिया के खिलाफ आवाज उठाना हो या फिर आम जनता की समस्या, किसानों की समस्या, स्टूडेंट की परेशानी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को रोड से उठाकर सीधा सदन तक पहुंचाते हैं। टाइगर जयराम महतो विधानसभा में झारखंड के आम लोगों के परेशानी जैसे किसानों की समस्याएं, प्रदूषण और छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर काफी मुखर रहते हैं। विधायक बनने के बाद जनता दरबार लगाकर सीधे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जिससे उनकी जनता के बीच रहने वाले नेता की छवि और मजबूत हो जाती है। और टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रह गया। इनका एग्रेसिव तरीका और बात करने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। भाषा आंदोलन 2022 में तब शुरू हुआ जब झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो जैसे जिलों में राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया। जयराम महतो और उनके समर्थकों ने इसे झारखंडी पहचान पर हमला माना। इसका नुकसान यह हो जाता कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में नौकरी पाना आसान हो जाता और झारखंड के जो मूल निवासी हैं उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता। इसीलिए टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में जन आंदोलन शुरू हुआ और सरकार पर दबाव बनाए, जिसके कारण भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से सरकार को हटाना पड़ा। और झारखंडी पहचान का मतलब है झारखंड के जल, जंगल, जमीन और नौकरियों पर यहाँ के मूल निवासियों का पूर्ण अधिकार हो, प्लस 1932 का खतियान और स्थानीय भाषा की पहचान। 1932 के खतियान आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य यह है कि केवल उन्हें ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाए जिनके पूर्वजों के नाम 1932 के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है और इसी रिकॉर्ड के तर्ज पर सरकारी नौकरी जो 3rd और 4th ग्रेड में आती है, इस पर सिर्फ और सिर्फ झारखंडी लोगों का 100% आरक्षण रहे। टाइगर जयराम महतो इस आंदोलन के सबसे प्रखर नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने इसे झारखंडी अस्मिता और पहचान की लड़ाई बताया है।